हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरी स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 500 प्लस वर्ड्स एसे ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्रता दिवस हमारे भारत देश का जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हम सभी भारतवासी, हर धर्म के, हर समाज के लोग इसे मिलकर मनाते हैं, क्योंकि यह भारतीय त्यौहार है यानी राष्ट्रीय त्यौहार है हमारे भारत देश का, जिसमें हमारे भारत देश को गणतंत्रता मिली थी, यानी कि हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तब से हम ये दिन मनाते हैं दोस्तों। इस साल हमारे भारत देश का जो गणतंत्रता दिवस है, इस साल हमारे भारत देश का हम 74th यानी कि 74वां रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 500 प्लस वर्ड्स एसे ऑन रिपब्लिक डे। वो सभी लोग जो चैनल पर नए आए हैं, वह सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वह बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं 500 प्लस वर्ड्स एसे ऑन रिपब्लिक डे इन इंग्लिश, और इसे मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th January every year. It is an important day for the country's citizens because we got our constitution on this day. Republic Day यानी गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सारे देशवासियों के लिए, क्योंकि इस दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। When India got its independence on 15th of August, a committee was formed a few days later. जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके कुछ दिनों बाद एक कमेटी बनाई गई। On the 29th of August, a constituent assembly was formed and it was appointed with the duty of forming the constitution of the country. 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और उसके कुछ दिनों बाद यानी कि लगभग 10-15 दिन बाद 29 अगस्त को एक असेंबली बनाई गई, जिससे ड्यूटी दी गई कि वह भारत देश के संविधान को लिखे बनाए कि क्या क्या संविधान होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन फॉर दिस कमिटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चेयरपर्सन बनाया गया उस कमेटी का। इट टुक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 years 11 months and 18 days to form द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे पूरे इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने बनाया था, जो असेंबली बनाई थी, उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे भारत देश के संविधान को लिखने में। इन जनवरी 1950s द कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन कॉपीज वर साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो असेंबली बनाई गई थी उसके मेंबर्स ने 26 जनवरी 1950 को अब एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को साइन किया। आफ्टर 2 days ऑन 24th ऑफ जनवरी को साइन किया गया और उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल। उसके 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी को कमेटी के मेंबर्स ने साइन करे और 26 जनवरी को उसे दुनिया भर के सामने अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया कि आज हमारा संविधान लागू हो चुका है। आज से हमारे भारत देश को लोकतांत्रिक देश और संवैधानिक देश कहा जाएगा और यह दिन हर साल उसके बाद से सेलिब्रेट किया जाने लगा। सो हमारा जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। This day is declared as a national holiday. People celebrate this year with a lot of zeal and happiness. उस दिन के बाद से नेशनल हॉलीडे दिया जाने लगा हमारे भारत देश के सभी कर्मचारियों को 26 जनवरी के दिन। पीपल सेलिब्रेट, बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी का यह त्यौहार मनाते हैं उस दिन से। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रेजेस द national flag on Rajpath in New Delhi. It is followed by 21 gun salute and the national anthem. हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वह इंडिया के जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराते हैं राजपथ पर नई दिल्ली में, और उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है हमारे भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज को, और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जन गण मन जो है वो गाया जाता है। People from all over the country visit the Rajpath to view the grand celebration of Republic Day. पूरी दुनिया भर से भी बहुत से लोग आते हैं और हमारे पूरी कंट्री से तो अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट्स से लोग आते हैं
राजपथ पर यह सेलिब्रेशन देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इवन टीवी पे टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, जो कि लोग घर में बैठ के भी देख लेते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं जा सकता वहाँ पर। द फर्स्ट प्रेजिडेंट हु होस्टेड द फ्लैग सेरेमनी वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने वो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द सेलिब्रेशन इज एंजॉयड विद फुल एंथुजियाज्म। जो स्कूल्स होते हैं, छोटे हो बड़े हो, प्राइमरी हो मिडिल हो, कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सभी लोग अपने जो आंगन है वहाँ पर तिरंगे झंडे को फहराते हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह और एंथुसियाज्म के साथ, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं गणतंत्रता दिवस का यह त्यौहार। मैनी स्कूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू स्टूडेंट्स। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाती है, सुबह सुबह बच्चों को बुलाया जाता है ताकि राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। वहाँ पर सभी स्कूल्स में राष्ट्रीय गान गाया जाता है और उसके बाद कार्यक्रम भी होते हैं। द पीपल सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन देम सच एज कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे भारत देश में, हमारा भारत देश जो है वो विविधता में एकता वाला देश है दोस्तों। हमारे भारत देश में हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर रिलीजन, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी का यह त्यौहार आता है तो सब लोग एक होकर यह त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश का त्यौहार है ये किसी धर्म का त्यौहार नहीं है, यह हमारे देश का त्यौहार है। इट इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल बट प्राइड दैट वी ऑल इंडियन फील्स। यह एक कोई सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह हम सभी का गर्व है, हम सभी इंडियंस लोगों का, हम सभी भारतवासियों का यह गर्व है 26 जनवरी। दिस इज द ओनली डे व्हेन वी शुड गिव ट्रिब्यूट्स टू आवर लीडर्स एंड थैंक देम फॉर ऑल दे डिड फॉर आवर इंडिपेंडेंस। हम इस दिन, सिर्फ इस दिन ही और 15 अगस्त के दिन ही हम हमारे सारे लीडर्स को, जो लोग शहीद हुए हैं, उन सभी लोगों को याद करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनके वजह से आज हमें ये फ्रीडम मिली। अगर आज कल वो कदम नहीं उठाते तो आज हमें ये इंडिपेंडेंस या आज़ादी नहीं मिली होती। सो हम उन सभी को थैंक यू बोलते हैं इस दिन पर। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को। Thank you very much for watching this video दोस्तों. Do like this video, comments on this video, share this video and subscribe to Pandoli Studies and do not forget to press the bell icon. Thank you.